हेलो एवरीवन। सो इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और हमने कुछ सम बेसिक एग्जांपल लिए थे। आज हम उसी वीडियो का सेकंड पार्ट पोस्ट करेंगे और सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से और कैसे हम उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वी हैविंग जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Of both of them lost 5 marbles each, and the product of the marbles they now have is 124. So find out how many marbles they had to the start with. That means कि हमें फाइंड करना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर रखी है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग क्या है कि दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं और दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया है। 5 मार्बल्स के लॉस के बाद जो प्रोडक्ट है दोनों के मार्बल्स का वो 124 है। बट हमें फाइंड क्या करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास क्या मार्बल थे, कितने मार्बल थे। सो अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि देख लीजिए, हमने मान लेते हैं कि ये हमारे पास जॉन है, ये जीवंती है। जॉन एंड जीवंती जो टोटल मार्बल्स है वो 45 है। और लेट कर लेते हैं कि जॉन के जो मार्बल्स है वो क्या है, एक्स है। तो प्लस जीवंती इक्वल टू 45। दैट मीन्स जीवंती के जो मार्बल्स होंगे वो क्या होंगे उसके पास 45 माइनस एक्स। ये उसके पास रेस्ट मार्बल बचेंगे जॉन के मार्बल्स को हटाने के बाद। सो हम सोल्यूशन देखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ जॉन मार्बल्स एक्स, हमने यहाँ पे लेट कर लिया एक्स मार्बल है। नाउ नंबर ऑफ जीवंतीज मार्बल इज 45 माइनस एक्स। ओके, because both members lost 5 marbles, so we subtract 5 from both values. After losing 5 marbles, number of John's marble is x minus 5 and number of Jivanti's marble is 45 minus x minus 5. So we having 40 minus x. तो ये हमारी कंडीशन आ गई है 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद। सो चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ बोथ मार्बल दैट मीन्स x minus 5 and 40 minus x is 124. So now we having two brackets which we multiply. So first x multiply with this bracket, we note down it, and minus 5, so we put here, and 40 minus x in other is equal to 124. Now we multiply x into 40, 40x minus x into x, x square minus 5 into 40, 200, and minus plus. When minus and minus term multiply, they are positive. So 5 into x, 5x is equal to 124. Now we solve here 40x and 5x both having positive values. So 40 plus 5, 45x, and this is minus x square minus 200 and is equal to 124 as it is. Remember one thing students, कि always in quadratic equation the x square and the maximum degree of x is positive when we solve it. So for making it positive we goes from this side of equal. So when we put the value right hand side of the equal is, so minus convert into plus x square and plus 45 convert into minus 45x minus 200 equal to 200 positive plus 124. And when we all conclude 0 is equal to x square minus 45x plus, and both values add, we got 324. So now 0 is equal to x square. So we now v factor of this term, और प्रीवियस जो वीडियो है मैंने उसमें आपको बता रखा था, अगर नहीं है तो चैनल डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको इसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। सो हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा बेटा 36 and 9x. तो 36 and 9x when we add we got 45 because minus minus is plus, and when we multiply we got 324. Now we take x from common, so x कॉमन ले लिया हमने, तो x minus 36 यहाँ पर आ जाएगा आपका, माइनस 9 यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 36 आ गया। बिकॉज बोथ वैल्यूज आर सेम, सो वी टेक एज अ कॉमन एंड वी हैविंग x minus 9 and x minus 36. So now either this value is equal to 0, so we put x minus 9 equal to 0 and value of x is 9. Either this term is equal to 0, so x minus 36 equal to 0, so value of x is 36. That means if John having 9 marbles,
then Jivanti having 36 marbles, and if John having 36 marbles, then we subtract 45 minus 36, Jivanti having 9 marbles. तो ये हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. नाउ वी डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आइए हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं. सेकंड पार्ट है आपका, अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750 rupees. Find out the number of toys produced on that day. So हमारे पास क्या है कंडीशन कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नंबर ऑफ टॉयज है वो क्या है कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. दैट मीन्स अगर कॉस्ट में से हम 55 माइनस करते हैं तो हमारे पास उस डे के जो प्रोडक्ट जितने भी हमने उस दिन टॉयज बनाए हैं वो हमारे पास आ जाते हैं. तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस एक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय. ईच टॉय प्रोडक्शन इसने ऑलरेडी आपको क्या रखा है कि उस दिन जितने भी प्रोडक्ट कॉस्ट बनाए गए हैं प्रोडक्ट, उसमें 55 में से उस वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक टॉय का कॉस्ट आ जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 55 माइनस एक्स. नाउ टोटल जो अमाउंट है वो 750 है. सो वी मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स, दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन टॉय, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज, वी गॉट टोटल अमाउंट. So now we multiply x into 55, 55x minus x square equal to 750. So here same procedure, this minus convert into positive and this positive convert into negative, and we having x square minus 55x plus 750. Now we make factor 30 and 25 because 30 plus 25 is 55, and when both values multiply we got 750. So यहाँ से x कॉमन लीजिए. So x minus 30 minus यहाँ से हमने 25 कॉमन लिया तो x माइनस 30. नाउ बोथ ब्रैकेट इज हैविंग सेम वैल्यू. सो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में आ जाएगा एंड x माइनस 30 हमारा कॉमन आ जाएगा. नाउ पुट बोथ वैल्यू इक्वल टू 0. सो x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 30 इक्वल टू 0. सो वैल्यू ऑफ x इज 25 एंड वैल्यू ऑफ x इज 35. दीज बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल. इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 25 देन कॉस्ट इज 30. इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 30 देन कॉस्ट इज 25. पुट द वैल्यू इन here and find final answer. So I hope you understand the question. Now we come over question number 3 of this exercise. Find two number whose sum is 27 and product is 182. We having finding two numbers whose sum is 27 and product is 120. So चलिए हम करते हैं इसका solution कैसे. So let first number is x and second number is 27 minus x. So ये this is the value. अभी हमने 27 माइनस एक्स क्यों किया, इसके लिए हम एक छोटा सा देते हैं डेमो. मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इक्वल टू है 27. ओके. सो इफ अगर हमने पहला नंबर एक्स सेलेक्ट किया है तो सेकंड नंबर की हमें अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 27 और ये प्लस यहाँ जाके माइनस हो गया तो ये हमारे पास आ गई सेकंड नंबर की वैल्यू. सो रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स कि व्हेन वी गिविंग सम ऑफ टू वैल्यूज and we find, so second value is always get by the subtraction from the sum of both values. okay, so चलिए हम आगे करते हैं कि यहाँ पे आ गया बेटा कि x इनका प्रोडक्ट हमें गिवन था 182. सो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू 182. सो वी मल्टीप्लाई 27x minus x square is 182 and same this minus goes this side, we got positive and this positive goes this side, we get negative. So x square minus 27x plus 182. Now we factored 27 as 13 and 14 because both head is 27 and when we multiply we got 182. So here we take x as a common, so x minus 13, and here we take minus 14 as a common, so x minus 13 equal to 0. Now x minus 13 and x minus 14 we are having brackets, so both values put equal to 0 here. So x minus 14 equal to 0 and x minus 13 is equal to 0. So x is equal to 14 and x is equal to 13. This is our first number and this is our second number. Okay students, so I hope क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक्सरसाइज के. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर
सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो ध्यान से एक बार इस चीज को देख लीजिए आप कि क्वेश्चन क्या हमारे पास कि कंडीशन में गिवन है कि जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो कंसेक्यूटिव है, मतलब लगातार होने चाहिए, और उन दोनों इंटीजर के स्क्वायर का सम 365 है। दैट मीन्स कंसेक्यूटिव मीन्स सपोज फर्स्ट इफ वन इंटीजर इज 1 देन सेकंड इज 2 बिकॉज कंसेक्यूटिव मीन्स सीरियल वाइज। ओके, तो चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन। लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x, फर्स्ट इज x देन सेकंड इज x+1, 1 इंक्रीज हो जाएगा। एंड अब क्वेश्चन ने आगे क्या हमसे प्रिस्क्राइब किया है कि whose स्क्वायर सम इज 365। दैट मीन्स फर्स्ट वी स्क्वायर बोथ वैल्यूज देन ऐड। सो नाउ हियर x स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर 365। अब नाउ वी सॉल्व इट। सो हियर यू कैन सी दैट x+1 is a plus b square, so we solve by the identities, so this value is same, so we note down the next step, plus a square plus b square plus 2ab is equal to 365. Now x square 2x square plus 2x plus 1, and this 365 comes this side and went in negative, so 2x square plus 2x minus plus minus minus 364. We take 2 as a common, so we having x square plus x minus 182 equal to 0. So x square plus x minus 182, and this 0 went to this side. When 0 is divided by any value it becomes 0. So चलिए हम इसके फैक्टर्स करते हैं। सो हमें फैक्टर्स 182 के लिए फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास 13 और 14, एंड 14 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू 1 आ जाएगी। सो हमने फैक्टर्स यहाँ पे कर रखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। सो x यहाँ से कॉमन लीजिए, तो x प्लस 14, यहाँ से हमने 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 एंड x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इज 13 एंड x माइनस 14, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि जो इंटीजर्स हमें चाहिए वो कौन सी चाहिए, पॉजिटिव, और व्हाट दिस वैल्यू इज इन नेगेटिव, so this integer is reject and the value is x is 13. Okay, so next question पे हम आ जाते हैं। चलिए, so this is our question number 5 of this exercise. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two side. तो चलिए हमने इसे सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल बनाया है, और जैसे उसने हमें कंडीशन दी है हम वैसे सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हमने बेस को x लेट कर लिया, सॉरी बेटा, x बेस को हमने x लेट कर लिया, और इसलिए एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा हमारा, और हाइपोटेन्यूज 13 गिवन है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है तो हम इसे किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो लिखिए, नोट डाउन कर लेते हैं हम। लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, altitude is equal to x minus 7 centimeter, and hypotenuse is 13 centimeter. So according to question, by Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to perpendicular square plus base square. So 13 का square is equal to x minus 7 का square plus x square. So now 13 का square is 169, and here same a minus b का whole square. So we put identities, x square plus 7 का स्क्वायर इज 49 एंड माइनस 2ab, दैट मीन्स 14x प्लस एक्स स्क्वायर। दिस एक्स स्क्वायर एंड दिस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 169 कम दिस साइड गोज माइनस 169। व्हेन वी सॉल्व वी गॉट आवर वैल्यूज इज 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 20। हियर we rearrange 2x square minus 14x minus 120 equal to 0. We take 2 as a common, so x square minus 7x minus 60 equal to 0. Here 2 is multiply, goes in divide, so x square minus 7x minus 60 equal to 0. Now we factor 12 5 just 60, and 12 minus 5 is 7x. So now here take a common x, so x minus 12, and here take 5 as a common, so x minus 12 and equal to 0. After that we conclude, so x plus 5 in one bracket and x minus 12 in other bracket equal to 0. So now put x plus 5 equal to 0. So value of x is minus 5,
and x minus 12 equal to 0. So value of x is 12. Remember one thing, student, side of any shape is neither negative, so this value will be reject. So now base of triangle is 12 centimeter and height of triangle is 12 minus 7, that means 5 centimeter. सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को टॉपिक समझ में आया होगा एक्सरसाइज। सो प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम बच्चों के काम आए और वो इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।